जय हिंद बच्चों। आज हम लोग क्लास 10th के क्या है फिजिक्स के चैप्टर 2 प्रकाश के अपवर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग आज हम लोग का पार्ट 2 वीडियो क्या है आपका पार्ट 2। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या बोला है, प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या क्या है। हम लोग देखेंगे प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या, क्या क्या इसकी व्याख्या है, सभी पार्ट के बारे में जाने कैसे कैसे प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या होता है। तो देखिए पहला बोल रहा है, देखिए ये आपका फिगर है, पहले फिगर समझिए। देखिए क्या है आपका, ये कांच है, ये कांच है ना। तो कांच क्या लिए, ए बी सी डी भी मान सकते हैं, अभी लिखा है खाली ए बी, तो क्या ले लिए, ए बी एक कांच लिया है ना, क्या लिए है कांच। जिसमें ने क्या, ये किरण है, तो ये आपतित किरण, देखिए यहाँ से किरण आ रहा है, क्या हो रहा है, यहाँ से किरण आया, ऐसे देखिए कहाँ से गुजर गया, यहाँ से गुजर गया, तो आपका मुड़ गया, आपतित किरण आया। अब देखिए वायु से जब जैसे ही कांच में आया तो क्या होगा, मुड़ गया। हम लोग जानते हैं कि एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण क्या होता है, मुड़ जाती है। तो देखिए ये वायु से आया ना आपतित किरण, तो परावर्तित किरण क्या हो जाएगा, कांच में जाने पर क्या होगा, मुड़ जाता है। मुड़ने वाला किरण को हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। तो ये आपका आपतित किरण क्या होगा, ये वाला आपका आपतित किरण हो जाएगा। ये क्या डाल दिए, एक ऊपर से एक लंब डाल दिए, क्या डाल दिए, लंब, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, अभिलंब, क्या बोलेंगे, अभिलंब। तो ये आपका अभिलंब क्या डाल दिए, एन एम, क्या आपका अभिलंब है, क्या है, एन एम अभिलंब है। आइए देखिए यहाँ पर जो बिंदु बना ना, टकराया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु, क्या बोलते हैं, क्यू को हम लोग क्या मान लिए, आपतन बिंदु। ये आपका कांच है, ये वायु है। तो चलिए देखिए सभी पार्ट के, तो आपतित किरण जानेंगे, अभिलंब जानेंगे, आपतन बिंदु, अपवर्तित किरण, आइए आपका आपतन कोण बना, नहीं क्या होता है आपका आपतन कोण, क्या लगा, आपतन कोण। यहाँ जो बना है आपका क्या बनेगा, यहाँ जो बना अभी ये वाला जो एंगल बना, इसको हम लोग क्या कहेंगे, अपवर्तन कोण, कौन कौन, अपवर्तन कोण। तो चलिए सभी के बारे में हम लोग जानते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आपका क्या है, पहला आपका है आपतित किरण, क्या बोला है, आपतित किरण। तो हम लोग जानते हैं आपतित किरण किस, तो आने वाली किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण। अब आप ऐसे बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये है ना, इसी को ना बोलते, तो ये आ रहा है किरण, तो आने वाली किरण को हम लोग क्या कहते हैं, आपतित किरण, आपतित आने वाली, आने वाली किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण। इसको थोड़ा और अच्छा से बोल देंगे तो कोई दिक्कत, अब बोलिएगा तो कहूँ से भी गलत नहीं है। बोला है दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। चित्र में पी क्यू क्या है, पी क्यू आपतित किरण, देखिए पी क्यू आपतित किरण। तो बोला है दो माध्यम, इधर देखिए एक हवा है एक कांच है, दो माध्यमों को अलग करने वाले किरण क्या है, अलग करने वाली सतह पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण को क्या कहते हैं, हम लोग आपतित किरण कहते हैं, या आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। तो आपका ये हो जाएगा पी और क्यू, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका क्या है, आपतित किरण। तो चित्र में पी क्यू क्या आपका आपतित किरण है। अब बोला आपतन बिंदु, क्या बोला, आपतन बिंदु, ये वाला जो बिंदु है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। तो चलिए आपतन बिंदु, तो बोला आपका जिस बिंदु पर आपतित किरण दिए हुए माध्यमों को अलग करने वाली सतह से टकराती है उसे क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, जिस बिंदु पर आपतित किरण, क्या बोला, आपतित किरण दिए हुए माध्यमों, क्या है, दिए हुए माध्यमों को अलग करने वाली, क्या अलग, देखिए अलग कर रहा है, अलग करने वाली सतह से टकराती उसे हम लोग क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। तो चित्र में क्या है, चित्र में क्यू आपतन बिंदु, क्या आपका क्यू, क्या है आपका आपतन बिंदु। चित्र में क्या है, चित्र में क्यू आपका आपतन बिंदु है। तो चलिए अब हम अगला देखते हैं। अगला क्या आपका अभिलंब, क्या आपका अभिलंब। चलिए जानते हैं अभिलंब के बारे में। किसी सतह के किसी बिंदु पर खींचे गए लंब को उस बिंदु पर अभिलंब कहते, बोला है किसी सतह के किसी बिंदु पर खींचे गए लंब को उस बिंदु पर अभिलंब कहते, क्या कहते हैं, अभिलंब कहते। चित्र में एन क्यू एम अभिलंब है, क्या है, एन क्यू एम क्या है आपका अभिलंब है। बोला है किसी सतह के किसी बिंदु पर खींचे गए लंब को उस बिंदु पर अभिलंब कहते, क्या कहते हैं, अभिलंब। चित्र में एन क्यू एम अभिलंब है, क्या आपका एन क्यू एम अभिलंब है। ठीक है, देखिए ये वाला जो डाले ना, तो ये किसी बिंदु के, क्या किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर डाले गए लंब को उस बिंदु पर क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। देखिए आपका समतल सतह है और इस पर एक बिंदु है, उस बिंदु पर हम जो लंब डाल दिए उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभिलंब, क्या कहते हैं, अभिलंब। तो ही बोला है किसी सतह के किसी बिंदु पर खींचे गए लंब को उस बिंदु पर अभिलंब कहते हैं। चित्र में एन क्यू एम, एन क्यू एम मतलब टोटल है ना, क्या आपका अभिलंब है। अब बोला आप अपवर्तित किरण, कौन किरण, अपवर्तित किरण। तो बोला है दूसरे माध्यम में मुड़कर जाती हुई प्रकाश की किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। चित्र में क्यू आर अपवर्तित किरण, देखिए दूसरे माध्यम में जाने वाली किरण, मुड़कर जाने वाली किरण को क्या कहते हैं, अपवर्तित किरण कहते हैं। तो देखिए आपका यह है आपका
देखिए ये आपतित किरण है, यहाँ से देखिए दूसरे माध्यम, ये हवा से कहाँ गया, कांच में। तो कांच में जो माध्यम जो किरण गया ना अब मुड़ के जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अपवर्तित। तो यहाँ से देखिए क्यू आर आपका क्या, अपवर्तित किरण है। तो वही बोल रहा है अपवर्तित किरण, तो दूसरे माध्यम में मुड़कर जाती हुई प्रकाश की किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। चित्र में क्यू आर अपवर्तित किरण क्या है, चित्र में क्यू आर अपवर्तित किरण है। अब क्या है आपका, अगला है 5 नंबर, आपतन बिंदु। कौन बिंदु, सॉरी आपतन कोण, क्या आपका आपतन कोण। तो बोल रहा है आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, आपतन के। देखिए ये आपका आपतित किरण आया यहाँ से, यहाँ से लंब डाल दिए, ये दोनों के बीच जो बना कोण है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आपतन कोण। क्या बोलते हैं, ये आई जो है ना आपतन कोण को हम लोग आई से डिनोट करते हैं। तो ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण। तो वही लिखा हुआ आपतन कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। चित्र में एन क्यू पी आई बराबर आपतन कोण, एन क्यू पी बराबर आई क्या है आपका, आपतन कोण है। अब बोला है अपवर्तन कोण, मतलब ये वाला जो कोण बना इसी को हम लोग अपवर्तन बोलते हैं। तो बोला अपवर्तित किरण, ये वाला मुरा अपवर्तित किरण तथा अभिलंब, ये भी तो आपका अभिलंब न है। तो अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण क्या कहते हैं, अपवर्तन कोण। अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। चित्र में एम क्यू आर बराबर में आर अपवर्त क्या, अपवर्तन कोण क्या है, अपवर्तन कोण। तो याद है आपतन कोण किसे कहता है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण। आपतन कोण को हम लोग आई से डिनोट करते हैं। अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं, जिसको हम लोग क्या किसे डिनोट करते हैं, आर से, उसको आई से डिनोट, आपतन कोण को आई से, अपवर्तन कोण को आर से। मतलब परावर्तन कोण अपवर्तन कोण के बराबर होता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए आपका 6 हो गया। तब पर क्या है, प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या हो गया। अब आगे देखते हैं ना, जब किरण ना पारदर्शी एक विरल से सघन में आने पर अविलंब से दूर भागता है कि निकट आता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए अगला देखते हैं हम लोग। देखिए अगला आपका है देखिए आपका ये फिगर लिए, देखिए मान लीजिए कि आपतित किरण, कौन किरण है, आपतित किरण, ये आपका अपवर्तित किरण है, ये आपका निर्गत किरण है। देखिए ये आपका हो जाएगा, देखिए क्या आपका है, ये आपका कांच है, क्या है, कांच का सिली लिए, चाहे कांच है आपका ए बी सी डी, क्या है, कांच है। ये आपका वायु है, विरल माध्यम है, और कांच सघन माध्यम होता है। क्या कांच भारी होता है, तो कांच सघन माध्यम, वायु विरल माध्यम। तो जब आपतित किरण जब आती है वायु कथी, वायु विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है, तो अभिलंब की ओर मुड़ता है कि अभिलंब से दूर, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो चलिए देखते हैं। बोला पहला कि प्रकाश के किरण, प्रकाश की किरण वायु विरल माध्यम से कांच सघन माध्यम में जाने पर अभिलंब की ओर मुड़ जाती, क्या होता है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती। तो बोला है प्रकाश, क्या बोला है, प्रकाश की किरण वायु विरल माध्यम से कांच सघन माध्यम जाने पर अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। तो प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर क्या होता है, अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। किसकी ओर, अभिलंब की ओर। मान लीजिए इसको समझने के लिए एक तरीका बताते हैं। देखिए आपका तरीका ये है कि मान लीजिए कि आपका विरल माध्यम क्या होता है, जो बाहर का जो एरिया होता है ना, खुला हुआ एरिया को हम लोग विरल बोलेंगे, और जो घर है आपका क्या है, सघन है। तो मान लीजिए कोई बाहर से आता है घर में, तो क्या होता है, घर की ओर मुड़ेगा, क्या होगा, घर की ओर ही ना जाएगा। तो घर की ओर जाने क्या होगा, अभिलंब की ओर मुड़ेगा। अब मान लीजिए कोई घर से बाहर निकला तो क्या अभिलंब से दूर भागेगा, क्या होगा, उससे दूर भागेगा। तो वही बोला आपका कि प्रकाश की किरण वायु विरल माध्यम से कांच सघन माध्यम में जाने पर अभिलंब की ओर मुड़ जाती, किसकी ओर मुड़ती है, अभिलंब की ओर मुड़ती है। अब बोला है प्रकाश की किरण कांच सघन माध्यम से वायु विरल माध्यम में जाने पर अभिलंब से दूर हटता है, क्या होता है, अभिलंब से दूर हटता है। तो इसमें आपका होला कि जब प्रकाश की किरण कांच सघन माध्यम से वायु विरल माध्यम में जाने पर अभिलंब से दूर भागता या दूर हटता है। जैसे देखिए कोई बच्चा अगर घर से बाहर निकले खूब भागेगा, क्या होगा, घर में आते सुटुक जाएगा, मतलब अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। लेकिन घर से बाहर जाने पर एकदम घर से दूर भागेगा, क्या होगा, एकदम फ्री हो जाएगा, दूर से भागना स्टार्ट होगा। तो चलिए दोनों देखिए, ये आपका प्रकाश की किरण है, देखिए ये आपतित किरण है, ये वायु है, वायु से सघन में है। तो देखिए आपका अभिलंब है, तो देखिए अभिलंब की ओर मुड़ रहा है ना, देखिए अभिलंब किधर मुड़ गया, इसको जाना चाहिए इधर मुँह है, लेकिन मुड़ा किधर, अभिलंब की ओर। लेकिन यहाँ देखिए जब
कांच से बाहर निकला, तो देखिए ये अभिलंब है, तो इसको आना चाहिए अभिलंब की, तो अभिलंब से क्या हो रहा है, दूर भाग रहा है, क्या अभिलंब से दूर भाग रहा है। तो इससे पता चल रहा है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम जाता था अभिलंब की ओर मुड़ता है, और सघन माध्यम से विरल की ओर जाता था अभिलंब से दूर भागता है, या दूर हट जाता है। तो जैसे आप याद करते, याद है सघन वायु में क्या आपका विरल है, और कांच सघन, तो वायु से जब जब प्रकाश की किरण वायु से कांच में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हटता है कि अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। वायु से कांच में आया मतलब वायु विरल और सघन में आया तो अभिलंब की ओर मुड़े। कोई बच्चा घर में आया तो क्या होगा, घर ही में रह जाएगा, मतलब अभिलंब की ओर जाएगा, और घर से बाहर जाता तो दूर भागेगा, तो मतलब घर से बाहर जाने के, घर आपका सघन है और घर के बाहर आपका क्या वायु है, तो क्या विरल हो जाएगा। तो विरल सघन से विरल हो जाए तो दूर भागेगा, और बाहर से मतलब वायु से आएगा कांच में तो क्या अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अब बोल रहा है जब कोई प्रकाश की किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत कैसे बनता है, लंबवत सीधा लंबवत पड़ती हो तो वह बिना मुड़े अर्थात बिना अपवर्तन के सीधे निकल जाए। क्या होता है, सीधे निकल जाएगा, बिना मुड़े बिना अपवर्तन के सीधे निकल जाता है। जैसे देखिए एक फिगर लेते हैं आपको, ये मान लीजिए कि कांच है, क्या आपका ये कांच मान लीजिए, इसको ये कांच है ए बी सी डी, यहाँ से एक किरण लंबवत डाल दी, क्या डाल दी लंबवत, जो किरण है ना लंबवत डलाया ना तो सीधे निकल जाए, क्या होगा सीधे आपका निकल जाए, क्या होगा सीधे। तो मान लीजिए कि ए से ए बी, तो मान लीजिए आपका मान लीजिए पी क्यू आर एस क्या है, तो जब क्या होता है, तो वही बोला आपका कि जब कोई प्रकाश की किरण दो माध्यम क्या है, यह है ना एक हवा है, ये आपका हवा माध्यम है, ये आपका कांच है, क्या है कांच, ये भी माध्यम है ना। तो वही बोल रहा है जब कोई प्रकाश की किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत मतलब 90 डिग्री का कोण बनाते हुए लंबवत पड़ती है तो वह बिना मुड़े अर्थात बिना अपवर्तन के सीधे निकल जाती है। तो याद रखिए जब प्रकाश की किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत कैसा पड़ेगा, लंबवत 90 डिग्री का कोण बनाएगा, लंबवत पड़ती है तो बिना मुड़े अर्थात बिना अपवर्तन के सीधे निकल जाती है। तो लंबवत पड़ने वाली किरण क्या होता है, सीधे निकल जाएगी। तो ये आपका हो गया प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या था, कुछ उसका नियम था, उसके बारे में जाने थे। अगले वीडियो में हम लोग आगे देखेंगे, इससे आगे क्या है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए आज का वीडियो, इसके आगे आपका नियम है, नियम को देखेंगे। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं तक समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आज का वीडियो समाप्त करते हैं।